ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म होने वाला है, जिसके लिए सदन में उन्हें विदाई भी दे दी गई है। अब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में विपक्ष का नया नेता बनाने का फैसला किया है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्हें पिछले साल राज्यसभा में बतौर सदस्य के तौर पर लाया गया। असम में आज वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया गया और इसमें असम वासियों को एक बड़ी राहत मिली है। असम सरकार ने ऐलान किया है कि अब राज्य में पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता होगा। यही नहीं, शराब पर लगने वाला टैक्स भी 25% तक कम हो चुका है। नए रेट आज रात से लागू हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल और शराब सस्ती करने का यह फैसला असम में विधानसभा चुनाव से करीब 1 महीने पहले आया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन की ऊपरी सीमा को 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले यह सीमा अधिकतम 45,000 रुपए थी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कदम से किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को जिंदगी जीने में आसानी होगी और उनकी वित्तीय सुरक्षा और मजबूत होगी। तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में चल रही एक प्राइवेट पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 36 लोगों के घायल होने की खबर है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष के जरिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी हुआ है। इसके अलावा इस हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के जो रोजाना नए मामले इस महीने तीसरी बार 10,000 से नीचे रहे और रोजाना मौतों की संख्या फरवरी में 7वीं बार 100 से नीचे रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण में एक दिन में 9,309 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये लगातार कंट्रोल में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से जानी जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस एक नए अवतार में स्पॉट हुई, लेकिन इस बार दीपिका की ड्रेस के साथ चर्चे उनके मास्क के रहे। खबरों के मुताबिक दीपिका के मास्क की मार्केट में जो कीमत है वो 25,000 रुपए है। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण जल्द शकुन बत्रा की अगली फिल्म में नजर आएंगी, जो द इंटर्न का हिंदी रीमेक होगी। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद खान ने सलमान खान को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है। साजिद ने बताया कि सलमान को दबंग के डांस स्टेप्स का आइडिया बारात में डांस देखकर आया था। साजिद के मुताबिक वो और सलमान किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे, जहां कोई अंकल अपने बेल्ट के साथ हुक स्टेप कर रहे थे और यहीं से सलमान को बेल्ट के साथ हुक स्टेप का आइडिया मिला। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्विटर छोड़ने की धमकी दी है। ट्विटर और भारत सरकार में चल रहे मतभेदों के बीच उन्होंने कहा है कि वो अब माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप पर मिलेंगी और वहीं अपने विचार शेयर करेंगी। कंगना रनौत ने ट्वीट कर ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को भी ट्विटर छोड़ने की धमकी दी। साल 2014 में रिलीज हुई एक विलन की सीक्वल एक विलन रिटर्न्स की रिलीज की तैयारी चल रही है। यह फिल्म 11 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में एक विलन रिटर्न्स का पहला लुक भी जारी किया गया, जहां ओरिजिनल फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख मुख्य किरदारों में। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए 18 फरवरी को नीलामी शुरू होगी। चेन्नई में होने वाली इस नीलामी के लिए बीसीसीआई ने 292 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें 128 विदेशी खिलाड़ी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 35 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। न्यूजीलैंड के 20 और वेस्टइंडीज के 19 खिलाड़ियों के नाम भी हैं। सबसे कम एक खिलाड़ी अमेरिका, नेपाल और यूएई के हैं। इस बार 10 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ रखी गई है। इसमें भारत के हरभजन सिंह और केदार जाधव भी शामिल हैं। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में अक्षर पटेल डेब्यू कर सकते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल घुटने की चोट से उबर चुके हैं और अब पूरी तरह से फिट हैं। अक्षर पटेल की नेट्स पर वापसी भी हो चुकी है। प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर को कुलदीप यादव पर तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि भारत को एक ऐसे स्पिन गेंदबाज की जरूरत है जो दाएं हाथ के बल्लेबाज से गेंद को दूर डालता हो। वहीं शाहबाज नदीम और राहुल चाहर को मुख्य स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है।
भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल से शुरू हो रहा है। दूसरे टेस्ट के लिए आज इंग्लैंड ने 12 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की। दूसरे टेस्ट में स्टुअर्ट ब्रॉड और मोइन अली को जगह दी गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 11 सेरेना विलियम्स ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तीसरे राउंड के मुकाबले में उन्होंने पोतापोवा को सीधे सेटों में हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सेरेना का सामना बेलारूस की आयना साबालेंका से होगा।